देवा गुप्ता या प्रीति गुप्ता सबसे आगे चल रहे हैं। विनोद श्रीवास्तव भी चाहते हैं कि आरजेडी से चुनाव लड़े। मुकेश सहनी का एक और दावा है कि मोतिहारी से मुकेश सहनी यानी वीआईपी का उम्मीदवार हो विधानसभा का, क्योंकि लोकसभा में उनका उम्मीदवार था। लड़ाई जबरदस्त होने वाला है मोतिहारी में, क्योंकि प्रमोद कुमार से लोग नाराज है। कुछ दिव्यांशु भारद्वाज जब मन बना लेते हैं तो वो जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक बार। नमस्कार, मैं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मोतिहारी विधानसभा के बारे में। मोतिहारी विधानसभा से लगातार 2005 के बाद बीजेपी के प्रमोद कुमार विधायक है और काफी कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह के चेले हैं। वो राधा मोहन सिंह जो चंपारण के भीष्म पिताम्बर कहलाते हैं, मोतिहारी के भीष्म पिताम्बर कहलाते हैं, लगातार कई बार से सांसद है। 2024 में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जो लोकसभा में थे राजेश कुशवाहा, उनको चुनाव हराकर एक बार फिर सांसद बने हैं और उनकी हौसला काफी बढ़ा हुआ है। आखिरकार 2025 में महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होंगे? कहा जा रहा है कि आरजेडी से जो देवा गुप्ता दावा ठोक दिए, तेजस्वी यादव से बात भी हो चुका है। जनसुराज से कौन उम्मीदवार होने जा रहा है? जनसुराज से कई उम्मीदवार है और सबसे ज्यादा खेल कर रहे हैं यानी एनडीए गठबंधन से ही एक और जो उम्मीदवार है, जेडीयू के उम्मीदवार है, तैयारी भी कर रहे हैं, मैदान में भी घूम रहे हैं, दिव्यांशु भारद्वाज। आखिरकार मोतिहारी में 2025 में क्या होने जा रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पे थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं मोतिहारी का। मोतिहारी विधानसभा से लगातार अगर बात करें 2005 के बाद प्रमोद कुमार विधायक है और बीजेपी के विधायक है, और राधा मोहन सिंह जो लगातार वो भी सांसद है, कई बार से सांसद है। कहा जाता है कि भीष्म पिताम्बर है, उनके चेले हैं प्रमोद कुमार, और एक बार फिर उनका मन है कि प्रमोद कुमार ही मैदान में उतरे। प्रमोद कुमार को राधा मोहन सिंह से आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो कहा जा रहा है कि कन्फर्म है कि बीजेपी से एक बार फिर प्रमोद कुमार ही होंगे मैदान में। लेकिन आरजेडी से कई उम्मीदवार है। आरजेडी से सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार देवा गुप्ता ही कहा जा रहा है, क्योंकि देवा गुप्ता 2025 में चुनाव लड़ना चाहते हैं मोतिहारी में। मोतिहारी में कई जगह उनकी गाड़ियां घूम रहा है, कई जगह उनकी जो कार्यकर्ता है जो घूम रहा है और मोतिहारी में तैयारी कर रहा है। लेकिन आरजेडी यानी तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता को यहाँ से टिकट दिया जाए। वो प्रीति गुप्ता जो वर्तमान में मोतिहारी के मेयर है, और वो किसको चुनाव हराए थे? प्रकाश थाना को चुनाव हराए थे। मोतिहारी से मेयर में चुनाव हरा दिए थे, यानी राधा मोहन सिंह के जो नेता थे उनको चुनाव हरा दिए थे। इसलिए एक बार फिर अगर बात करें मोतिहारी से, तो देवा गुप्ता या प्रीति गुप्ता सबसे आगे चल रहे हैं। विनोद श्रीवास्तव भी चाहते हैं कि आरजेडी से चुनाव लड़े। लेकिन अब देखने वाली बात है कि देवा गुप्ता को ही कहा जा रहा है कि देवा गुप्ता ने चाह दिया है कि मैं मोतिहारी विधानसभा से 2025 में चुनाव लड़ूंगा। वहीं जनसुराज से कई उम्मीदवार है। अगर बात करें तो जनसुराज से जो कुमार अमित है, ऋतु रंजन है, तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि जनसुराज से चुनाव लड़े, और जनसुराज से काफी उम्मीदवार है मोतिहारी से। अगर वही बात करें वीआईपी यानी मुकेश सहनी का एक और दावा है कि मोतिहारी से मुकेश सहनी यानी वीआईपी का उम्मीदवार हो विधानसभा का, क्योंकि लोकसभा में उनका उम्मीदवार था, भले चुनाव हार गए, लेकिन विधानसभा का भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं वीआईपी से किसी को। और देखने वाली बात है कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन लड़ाई जबरदस्त होने वाला है मोतिहारी में, क्योंकि प्रमोद कुमार से लोग नाराज है कुछ, और देखने वाली बात है कि वो नाराजगी कितने हद तक कम होता है। 2025 चुनाव की अब मान के चलिए समय आ चुका है, कुछ दिनों में ऐलान होने वाले हैं। अभी वोटर जो लिस्ट है उस पर कुछ काम चल रहा है, इसके वजह से कुछ देरी है। जो आके देखने वाली बात है कि आखिरकार कब ऐलान हो जाता है बिहार इलेक्शन 2025 का। 243 सीटों पे हर पार्टी तैयारी में जुट चुके हैं। तो हम मोतिहारी के बारे में बात करें, और मोतिहारी से कई उम्मीदवार है जो जबरदस्त तरीके से, अगर दिव्यांशु भारद्वाज मैदान में उतरते हैं, पवन जैसे कि प्रमोद कुमार विधायक है और कहा जा रहा है कि वो मन बना चुके हैं, और दिव्यांशु भारद्वाज जब मन बना लेते हैं तो वो जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक बार फिर वो मैदान में उतरेंगे। अभी मोतिहारी खेलों में एकदम अच्छे तरीके से मोतिहारी में सफल प्रयास किए, सफल उनका जो मोतिहारी खेलों का आगाज था वो रहा। तो आप मोतिहारी के बारे में जान रहे थे, मोतिहारी के विधायक आखिरकार 2025 में कौन होगा, मोतिहारी का उम्मीदवार कौन होगा, आप लोगों के मन में प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग कमेंट कर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।